हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 4th चैप्टर रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम इंसानों में क्या, जानवरों में क्या या पौधों में क्या, कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो चीज़ देखेंगे। तो प्लांट्स में तो हमने डिस्कस किया ही था कि जो प्लांट्स हैं ना उनमें पॉलिनेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। पॉलिनेशन मैंने पहले भी बताया था, पर आज मेन टॉपिक ये आया है। पहले तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ चलते हुए लेसन्स में 9th क्लास में डिस्कस किया था, पर आज 8th क्लास की बारी है तो पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए ना। उस दिन तो बड़े बच्चों के लिए था, आज 8th वाले बच्चों के लिए ये चीज़ तो नहीं है। तो 7th में थोड़ा बहुत कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, पर आज हम इस चीज़ की डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या कि जो मेल फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट्स है वो आके फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करेंगे, ओवरी बनेगी। फिर प्लांट्स में तो जाइगोट जो बनता है ना, जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, मतलब फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के डेवलप होने पे क्या बनता है, वो एक फ्रूट बनता है। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, वो जाइगोट बन के मतलब पूरी प्रोसेस हो जाती है ना, सेल का ब्लास्टुला बन जाता है, फिर गैस्टुला स्टेज आती है, मतलब इस तरह के स्टेजेस इंसानों में तो वो होने लग जाते हैं। पर पहले प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में क्या होता है, देखो सेक्सुअल, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर एक तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक होता है, जैसे यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर हमने पढ़ा था ना, यूनि नाम आया था तब क्या चीज़ आई थी, एक। तो वैसे यूनिसेक्सुअल का मतलब सिर्फ एक फ्लावर जो है, एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स होगा, मतलब या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्लावर है, मान लो ऐसे ड्राइंग से आप थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो। अब ये दो अलग फ्लावर्स हैं, इस पूरे के अंदर तो है सिर्फ मेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट के जो मेल ऑर्गन्स है ना, और इसके अंदर फीमेल का है, फीमेल की कुछ रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होंगे, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये है यूनिसेक्सुअल। इन दोनों के अंदर अलग अलग एक एक लिंग है ना, ये तो मेल का है पूरा, ये फीमेल का है पूरा। पर जब बाइसेक्सुअल की बात आती है ना, तो एक ही फ्लावर होगा और इसके अंदर ही मेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थोड़ी मतलब कुछ ऐसे आइडिया आप लगा सकते हो, आपको कुछ समझ आ रहा हो तो। देखिए ये तो फीमेल का हो गया है ना, और ये मेल का हो गया। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे और ये होंगे यूनिसेक्सुअल। इसके अंदर एक के अंदर तो पूरे के पूरे मेल है, दूसरे के अंदर पूरे के अंदर एक फीमेल है। मतलब कितना भी कुछ भी हो ना, ये दूसरी कलियां भले ही सुंदर होगी पर एक के अंदर एक ही फीमेल होगा। मतलब जैसे मेल के अंदर तो बहुत सारे ये फिलामेंट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, पर जो फीमेल होगी ना उसके अंदर एक ही है, स्टिग्मा, ओवरी, ये सब एक ही होगा, मतलब ठीक है। तो ये हो गए यूनिसेक्सुअल और ये हो गए बाइसेक्सुअल। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का। ये होता है प्लांट्स में। जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो मेल मेल के हैं ना, ये एक तो ये तो पूरा हो गया, ये तो फिलामेंट्स होते हैं, नीचे का पार्ट फिलामेंट, पर जबकि ये होते हैं ना, इनको हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे, ठीक है। ये मेल का मेन रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, पार्ट है, जो जाके आगे दूसरे फ्लावर में ओवरी से मिलकर फ्यूजन करने वाला है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर के अंदर। तो क्या होगा, देखो अब एक फ्लावर है अच्छे से, मतलब पूरा अच्छी तरह सुंदर तरह से खिल गया है, वो डेवलप हो चुका है, पूरी डेवलपमेंट आ चुकी है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे ना, पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, एयर के साथ, एनिमल्स के साथ, वाटर के साथ, ये किसी भी बहाने से ये जो ऑर्गन, ये पोलन ग्रेन है ना, ये उनके चिपक जाएंगे। मतलब आप ऐसे सोचोगे कि हवा के कैसे चिपक सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से नहीं, मतलब है ना, इनको बहाना चाहिए होता है, किसी के साथ भी ये फीमेल फ्लावर पे जाने की कोशिश करेंगे। अब चलो एक मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी वो बैठेगी यहाँ पे नेक्टरिन के अंदर, जो खुशबू आती है, कुछ खुशबू से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आके बैठेगी।
आके फिर इनका काम होता है जूस को नेक्ट करना, ऐसे खींचना अपने अंदर ले लेती है, फिर वो आ जाती है। तो जब वो बैठती है ना, तो उनके हाथ या पैर जहाँ पे भी टिकते हैं ना इनके ऊपर, तो ये उनके साथ चिपक जाते हैं। फिर ये तो अपने वो जो मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाई जो भी है ना, वो उड़ते उड़ते दूसरे सुंदर फ्लावर पे आ जाएगी। दूसरे सुंदर फ्लावर पे आते ही क्या होगा, ये यहाँ पे बैठ जाएगी, इसका जो वो है मतलब उसको जूस को कनेक्ट करने लग जाएगी। तब क्या होगा पता है, आपने नोट किया होगा जब भी कोई मक्खी मच्छर या कुछ भी बैठता है, वो बैठते ही सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे पोंछता है ना, ऐसे साफ करता है। वो साफ करने मतलब क्या होगा देखना, यहाँ पे आके बैठ उड़ जाएगा, बैठ सबसे पहले उसका ये काम होगा कि हाथ साफ करेगा। जब वो ऐसा करता है ना, तब जो पोलन ग्रेन्स उसके हाथों पे चिपके होते हैं ना, वो आके यहाँ पे, ये जो है ना इसको हम स्टिग्मा कहेंगे। ये थोड़ा स्टिकी सा होता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा सा होता है। तो पोलन ग्रेन्स आके इस पे चिपक जाएंगे, ठीक है। आगे दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए। मेल फ्लावर था ना ये, तो मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ फीमेल स्टिग्मा पे आ चुके हैं। आने के बाद वो यहाँ पे कोई भी दो पोलन ग्रेन्स आएंगे, आते ही दोनों के दोनों यहाँ पे जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अंदर ऐसा सा कुछ होता है, मतलब देखिए ये तो स्टिग्मा हो गया। मतलब वैसे थोड़ी सी इसी सी स्ट्रक्चर होती है ये, पर आप देख लेना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये तो स्टिग्मा हो गया। और ये होता है स्टाइल, ये होती है ओवरी। यहाँ पे ना 3 तरह के सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेल एक की होती है, यहाँ थोड़े सेल्स होते हैं। मतलब ना ओवरी की स्ट्रक्चर अंदर से कुछ इस तरह की सी होती है, देखिए। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे एक सेल्स है, पहले वो पोलन ग्रेन्स आएंगे, आगे यहाँ पे चलते 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 यहाँ पे अंदर आ जाएंगे। तो एक पोलन ग्रेन होगा वो तो यहाँ इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा, दूसरा जो पोलन ग्रेन होगा वो इसके साथ फ्यूजन करेगा। तो यहाँ जिस पोलन ग्रेन ने फ्यूजन किया है ना, उसका तो बन जाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। और वो जो दूसरा पोलन ग्रेन इन एग सेल्स के साथ जो फ्यूजन करेगा ना, वो क्या बनाएगा, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, है ना। होता तो यही है, जाइगोट अगर बन गया तो मतलब अब ये जो जाइगोट है ना, पूरा डेवलप कर करके एक फ्रूट बन जाएगा, ये पूरी चीज़ एक फ्रूट बन जाएगी। यहाँ पे जो कलियाँ होंगी ना, वो कलियाँ धीरे धीरे झड़ जाएगी, और ये जो है ना पूरा फ्रूट में बन जाएगा, ये एक फ्रूट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखना, पोलन ग्रेन्स आए यहाँ पे किसकी हेल्प से, मधुमक्खी की हेल्प से, वो हनी भी जो थी या फिर जो बटरफ्लाई थी उसकी हेल्प से आए। तो वो बटरफ्लाई या मधुमक्खी या जो कुछ भी ना, हवा के कारण भी उड़ के आए होंगे, तो वो हवा जो होगी ना वहाँ पे, उसे हम एजेंट कहेंगे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इसे ही कहते हैं, जब कोई चीज़ पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, पोलन ग्रेन को जो फीमेल यूनिसेक्सुअल प्लांट जो है, फ्लावर जो है, उसके पास आने में हेल्प कर रही है, तो उन चीज़ों को एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहेंगे। हम कोई सुंदर फूल देखते हैं, उस पर अगर पोलन ग्रेन्स हुआ, ये नहीं, ये दूसरा फ्लावर नहीं, मेरे को दूसरा फ्लावर देख, ऐसे करते हैं, तो वो जो अपने हाथों पे अगर बाय मिस्टेक से पोलन ग्रेन्स तो चिपक जाते हैं ना, फ्लावर देखते हैं अपन, छूते हैं उनको तो चिपक जाते हैं। दूसरा जाके अपन अपने लिए तो वो नॉर्मल सी चीज़ होती है कि हमने एक फ्लावर देखा, फिर दूसरा फ्लावर देखा, तो जब दूसरा फ्लावर देखते हैं तो वो अपने हाथ के जो चिपके होते हैं पोलन ग्रेन्स, वो तो उस फीमेल वाले पे चिपक जाते हैं ना, फीमेल स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं वो तो। जब वो चिपक जाते हैं ना, तो वहाँ पे पॉलिनेशन का कारण हम इंसान होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम होते हैं वहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे तो हम थे, मैंने जो यहाँ पे स्टोरी बताई, यहाँ पे वो बटरफ्लाई थी या हनी बी थी, वहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन वो थी, उसकी वजह से पॉलिनेशन हुआ, है ना। तो ये थी फ्लावर पॉलिनेशन की कहानी। इसके अंदर मतलब प्लांट्स में पॉलिनेशन के कारण ही रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ इन फ्लावर्स से हमें समझ आनी चाहिए। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल में एजेंट्स की हेल्प ज़रूरत, मतलब एजेंट्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। जो पोलन ग्रेन्स है, ऐसे धीरे धीरे पास आकर ये खुद ही यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं,
यहाँ पे 2 ट्यूब बन जाती है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ थी यूनिसेक्सुअल में, ये चीज़ थी बाईसेक्सुअल में। तो ये था प्लांट रिप्रोडक्शन की बात। ये एनिमल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट में थोड़ा बहुत इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पर हमने ये चीज़ क्लियरली कर ली, ठीक है। तो अब एनिमल रिप्रोडक्शन में तो अपन ने जैसे नॉर्मली बात की थी, क्या मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरी होती है। ऐसे ही जानवरों में होता है, जो मेल डॉग है उसके अंदर टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल होगी, एंड फीमेल डॉग जो है उसके अंदर ओवरी। मतलब डॉग की ही बात नहीं है, जो भी इंसान है, या फिर मैंने पहले बहुत बार आपको बताया हुआ है कि इंसानों को भी जानवरों में ही काउंट किया जाता है। ऐसा सब्जेक्ट एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इंसानों की बात करेंगे, वहाँ आपको जानवरों को भी याद रखना होगा। मतलब अगर मैं जानवर नाम लूँगी तो आपको हम इंसानों को भी जानवरों की लिस्ट में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया प्लांट पॉलिनेशन कैसे होता है। ज़्यादा बड़ा करते हुए, मतलब ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, मैंने आपको प्लांट पॉलिनेशन की बात समझा दी है। एंड ना नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगी ना, नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिस, ओवरी और एनिमल रिप्रोडक्शन का जो है ना वो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज 8th क्लास की बारी थी, एंड हमने आज पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया है, जो अपने 4th चैप्टर में एज एन इंट्रोडक्शन दिया गया है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है ये चीज़, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।